वो बोला हम थोड़ा सा वीडियो रात के आप वो जो बोला है उसको हम रिकॉर्डिंग किए, मिला है मेरे। वो बोला कि ये लड़की को ले जाके हरियाणा में कोठे पे बेच दिया। मेरे कहने का मतलब है हमारी बाप दादा तो आज तक ये भी पता नहीं है हमको कि हरियाणा में कोठा है। कभी हम हरियाणा गए भी नहीं हैं। हम रहते थे लुधियाना पंजाब में। वो उसने कहा कि हरियाणा में बेच दिया, हमको तो नहीं है पता कोठा है। हो सकता है जाहिर खां जाता आता हो तो उसको पता होगा कि कोठा है वहाँ, हमको नहीं है पता। उसके बाद मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसको चेक कर सकते हैं। शादी के बाद रिकॉर्ड नहीं है कि आज तक मेरे गेट पे कोई आया होगा। और लड़की आज तक मैं उसको कोर्ट से बेदखल किया हूँ, उसका पेपर मेरे पास है, मैं सूचना दे दिया हूँ। कल चल के किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो हमारे ऊपर क्लेम नहीं आना चाहिए। मुझे उस बेटा मेरे लिए मर गया। दोस्तों, समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र के मोतीपुर पंचायत का एक वीडियो आपने देखा होगा, जो एक लड़की है जो और एक लड़का की कहानी आपने सुनी होगी कि प्रेम प्रसंग में शादी करता है। उसके बाद वो लड़की अचानक लड़का बुलाता है और लड़की गायब हो जाती है। लड़की का कोई पता नहीं चल रहा है। जो उसके परिवार के लोग चारों तरफ भटक रहे हैं और कई सारा आरोप लड़के के घर पे लगता है और लड़के पे लगता है कि वो लड़का लड़की की तस्करी करता है। उसके बाद एक यादव परिवार की लड़की को लेकर के आया, जो उसके पास कुछ पैसा था, उसका पैसा खत्म हो गया। उसके बाद वो लड़की को फिर बेच दिया। उसके बाद वो लड़की का धर्म परिवर्तन भी कराया। कई सारा आरोप आपके परिवार पे लग रहा है, कहाँ तक ये सच्चाई है? ये सब झूठ है सर, झूठ है, सब झूठ है सर। अच्छा, ये लड़की जो सबसे पहली बात सवाल उठता है ये कि आपका लड़का गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग में शादी किया, क्या ये सही है? सर ये हम लोग को समाज से पता लगा, हमको जानकारी नहीं है अभी तक कि शादी हुआ कि नहीं हुआ। समाज हमको बताया। क्या बताया? कि लड़का का जो है तुम्हारे लड़के का निकाह हो गया। हम कहे हमारा लड़का तो कुवैत में था। कहता नहीं, वहाँ से आ गया, लड़की से मोहब्बत करता था, तुम्हारा लड़का शादी कर लिया। हम लोग बहुत एक दो आदमी बोला, बाहर से उसको बुला लिया। लड़का कुवैत में था, उसको फ़ोन पे बहुत ज़्यादा कर रहा था बातचीत, तो हमको जानकारी कुवैत में था तभी हुआ था। तो हम मेरे पास वहाँ एक ही आईडी पे मेरा 2 लड़का था। तो एक लड़का जो है वो फ़ोटो निकाल के भेजा कि ये लड़की है पप्पू उर्फ अफरोज़ आलम का पिता का नाम है सहमद खां। तब हमको समझ में आया कि सहमद खां की नतनी मेरे घर की बड़ी बहू है। तब ये तो घर की बात है। तो हम चले गए, जली अहमद नाम का एक आदमी है जिससे पप्पू को बहुत ज़्यादा दोस्ती था, उसके पास गए। उसको बताया कि बेटी भी आप ही का, बेटा भी आप ही का, आप इस चीज़ को रोकिए। अभी तुरंत हम भेजे हैं, 2-2.5 महीना 3 महीना हुआ है, 2.5 लाख रुपया उसको भेजने में लगा है। तो अभी ये चीज़ को रोकिए। फ़ोन इधर से भी रोकिए, उधर से भी हम लड़का को रोकते हैं कि ऐसा गलती ना हो, नहीं तो वो टिक नहीं पाएगा, भागेगा। शादी विवाह रिश्ता लिखा नविश्ता होता है। उसके बाद हमने ये बात को बोल दिया। सुबह 10 बजे के लमसम में, लगभग करीब 10 साढ़े 10 बजे के लमसम में लड़की की माँ मेरे घर आई। मेरे बोला कि आप क्या सब किए? तो हम कहा क्या हुआ? तो लड़की लोग बात करती थी, एगो फोटोवे भेज दिया तो सबको दिखा दिया। हम कहा नहीं, आपको दिखाने का हमको हिम्मत नहीं था। हम मेन गार्जियन देखें, कहा कि लेडीज़ के पास हम बात नहीं करते, मेन गार्जियन देखें। उस गार्जियन के पास हम गए, उसको बोले तो आपको बोला होगा पप्पू? कहता हाँ हमको फ़ोन आया था, तो आप अपने बेटे को भी समझा लीजिए, हम भी बेटी को समझा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम कहे ठीक है। उसके बाद बात रुकी नहीं, बात होता ही रह गया। मेरा कुवैत से 2 महीना ही पैसा दिया लड़का। उसके बाद ठीक है, ये सारी बात समझे। आपका लड़का उस लड़की से शादी किया, ये आपको जानकारी मिली? हाँ, ये जानकारी एक बच्चा पैदा है जी उस आपके लड़के से? जी जी जी, ये जानकारी है। मगर आपका लड़के पे ये आरोप है कि आपको रोसड़ा सिनेमा चौक पे वो लड़की को बुलाया, बुलाने के बाद वो लड़की को कहाँ लेकर के गया, नहीं गया, या उस लड़की को बेच दिया, या उस लड़की को मार दिया, या कहीं छिपा करके रखे हुआ है? क्या वो लड़की कहाँ, इस चीज़ की जानकारी है? सर सुनिए, जब ये लड़का शादी कर लिया था उस समय से ही उसको हम लोग कोर्ट से सूचना देके साइड हो गए। उसको घर आने नहीं देते हैं हम लोग। वो लड़का कभी नहीं आया? नहीं, शादी के बाद मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसको चेक कर सकते हैं। शादी के बाद रिकॉर्ड नहीं है कि आज तक मेरे गेट पे कोई आया होगा। और लड़की आज तक मैं उसको कोर्ट से बेदखल किया हूँ, उसका पेपर मेरे पास है, मैं सूचना दे दिया हूँ। कल चल के किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो हमारे ऊपर क्लेम नहीं आना चाहिए। मुझे उस बेटा मेरे लिए मर गया। जब उसने हमको नहीं पूछा, समाज से उसको कोर्ट में आपको आवेदन आप डाले हुए हैं? जी डाले। लड़का को बेदखल कर दिए? हाँ, आवेदन डाल दिया। जमीन जायदाद सब कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं उसको। यानी वो आपका बेटा अब नहीं है? नहीं, हमारा बेटा अब नहीं रहा। नहीं है हमारा बेटा नहीं रहा। हमको उससे कोई मतलब नहीं, वो मर जाए कट जाए। हम हार्ट का पेशेंट आदमी, बेटा बालिक हुआ, वो अपने मन से काम करे लगा। आजकल कानून अलग अलग है, बेटा अपना मर्जी से चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आलम खान।
बेटा अपने मर्जी से अच्छा, चलता है। आप पे कई सारा आरोप है कि आप 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया मांग रही हैं। ये सब झूठी बात है। ये जाहिद खां का चाल है और जाहिद खां पप्पू है, पप्पू की बीबी है। ये तीनों मिलके साजिश रचता है और उसका जो है सो ये चाल है। 10 लाख 5 लाख रुपया कमाया लड़का या 10 लाख कमाया लड़का के, वो लड़का लड़की वाले को दिया, विदेश की कमाई टोटल लड़की वाला खाया और हमारे सबका नंबर ब्लैक लिस्ट में लड़की वाला डलवा दिया। हमको कभी लड़का बात भी नहीं किया, हमको कभी लगाया भी नहीं कि माँ, जब भी हम उससे भूल गए कि मर गया हमारा बेटा। अपनी पुतों को कभी तो नहीं देखे? नहीं, कभी शकल नहीं देखे, मगर ये भी नहीं आपके जानता आरोप भी है है। कि किसी शहर में जहीं लड़का रख रहा था लड़की को, वहां जाकर के आप लड़की को बहुत ज्यादा मारपीट ये की है। झूठी बात है। ये सब आरोप लगाता है जाहिद खां खुद। उसके बाद वो उसका धंधा है, उसका पेशा है। अभी लड़के को धमकी दिया कि हमको 10 लाख रुपया दो ना तो तुम्हारे घर उसके परिवार बाद को कई फंसा सारा दिया। सवाल उठ रहा है, उसके ये भी बाद आरोप लग रहा है कि आप लोग लड़की की तस्करी करते हैं, उसकी माँ का इसमें सहयोग रहता है। वो एक हाजी है। वो हाजी किस तरह का हाजी बना है कि सऊदी अरब में जाता था, मस्जिद मदरसे के नाम पे चंदा बेड़ी करके लाता था और यहाँ जो है सो ज़मीन जथा खरीदता था। जब 10 साल से यही धंधा किया, सऊदी अरब वाला ने उसको पता चल गया, उसको इतनी मार मारा, इतनी मार मारा कि इसको जीने के लायक नहीं छोड़ा। वहाँ से भागा, आज तक वो सऊदी अरब फिर पलट के नहीं गया। और घंगरी पुतली पहन के, वो टोपी पहन के, वो पाप में बुराई में दिखावा करता रहता है। यानी उस लड़की से और लड़की से कोई नहीं। रिश्ता नहीं है। लड़की से लड़के से हमको कोई रिलेशन नहीं है। आज तक हम लड़की का शकल भी नहीं देखे हैं। नहीं कोई जानता है कि लड़की का शादी कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और नहीं लड़की आज तक हमारे गेट पे आई है, सब खड़ा हुआ, पूछ लीजिए कि कोई लड़की को आज तक दिखा ही नहीं। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते ये हैं झूठ इल्जाम कि लगाता है पैसे वो के बोला हम थोड़ा सा वीडियो रात के आप वो जो बोला है उसको हम रिकॉर्डिंग किए, मिला है मेरे। वो बोला कि ये लड़की को ले जाके हरियाणा में कोठे पे बेच दिया। मेरे कहने का मतलब है हमारी बाप दादा तो आज तक ये भी पता नहीं है हमको कि हरियाणा में कोठा है। कभी हम हरियाणा गए भी नहीं हैं। हम रहते थे लुधियाना पंजाब में। वो उसने कहा कि हरियाणा में बेच दिया, हमको तो नहीं है पता कोठा है। हो सकता है जाहिद खां जाता आता हो तो उसको पता होगा कि कोठा है वहाँ। हमको नहीं है पता। हम सब अपने आप को बीमार हैं, हार्ट का पेशेंट है। हम जब बेटा को अच्छा एक चीज, ये लड़का लड़की जो शादी किया, कोर्ट मैरिज किया, निकाह किया, कि जो शादी किया, शादी जो किया समस्तीपुर के अंदर में, तो लड़की के माँ बाप उसमें सहमत थे, लड़की की माँ वहाँ उपस्थित थी। क्या आपको इस चीज की जानकारी दी गई? नहीं, हम लोग को कोई पता नहीं था, कभी पता नहीं लगने दिया। जब हमको कुछ दिन के बाद पता लगा, सुनिए, कुछ दिन के बाद पता लगा, तब जो है सो हम अपना उन लोग को कोई को टोक चाल नहीं किए, ना रोक ठोक किए। सीधा हम उठे कोर्ट में गए, हम बेदखल कर दे। हमारे लिए बेटा मर चुका। कोई मतलब नहीं है, यानी लड़का से कोई मतलब नहीं, जिंदगी भर का कोई लेना देना नहीं उससे। तो दोस्तों आपने तमाम बात सुना। जो लड़की के परिवार वाले जो हो गए तो एसपी ऑफिस भी गए हुए थे और थाना पे भी गए हुए थे। तो रोसड़ा थाना से निवेदन है कि इस केस की अच्छे से जांच करे और जो इसमें दोषी है उसको सजा दे। और रह गया सवाल, ये लड़की कहाँ है? जो लड़की का कोई पता नहीं चल रहा। आपका लड़का कहाँ है इस वक्त? नहीं, हमको इसकी जानकारी नहीं है। हमको इसकी जानकारी नहीं है सर।